तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मुझे ये पता है कि मैं ये पार्ट लेट ला रही हूँ, बट इसके लिए आई एम सॉरी। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, बट अब सारी टेंशन दूर हो चुकी हैं और वीडियो टाइम पे अपलोड होती रहेगी। तो चलो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ब्लेन लेहा को अपने साथ ले जाता है और अब आगे लेहा कहती है डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इवन मार्गरेट को भी। ब्लेन उसके फेस पर हाथ फेरते हुए कहता है तुम आर्ग्यू करने में अच्छी हो। वो लड़की जो किसी बेबी की तरह हमेशा कमरे में हाइड रहती थी, क्यों? क्या वो बादशाह तुम जैसी को पसंद करता है? क्या उसने तुमसे सास होने के लिए कहा? और लेहा अपना फेस टर्न कर लेती है और आगे कहती है कुछ नहीं हुआ, वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं मार्गरेट की फियांसे हूँ। ब्लेन कुछ नहीं बोलता। देन वो लेहा उसने कहता है हिलना मत, इस तरह अकेली बाहर मत जाया करो। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें लेहा के रूम का सीन दिखाया जाता है। लेहा की नैनी उसके बाल बनाती है और उसे कह रही होती है किंग कुरकान के साथ क्या कुछ हुआ? लेहा जवाब देती है वो क्यूरियस था क्योंकि मैं मार्गरेट की फियांसे हूँ। नैनी कहती है मैं खुश हूँ, मैं वरीड थी आपके इस तरह छोड़ जाने पर। क्या क्रूअल और रूथलेस इंसान था। उसकी आंखें और ईशा की उन आँखों को याद करती है और लेहा खामोश रहती है। लेहा कहती है आज का सारा दिन सारे शेड्यूल से कैंसल कर दो और डॉक्यूमेंट्स मेरे कमरे में भिजवा दो। नैनी कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन लेहा कहती है मैं ठीक हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं बैंक्वेट में कुछ नहीं खाया और ये मैं थकी हुई हूँ। मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज किसी को भी मेरे कमरे में मत आने देना। और फिर नैनी वहां से जाते हुए कहती है फिर मैं जाती हूँ, आई होप आपकी नाइट अच्छी रहे। और लेहा मुस्कुरा रही होती है लेकिन मेड के जाते ही सैड फेस बना लेती है और सोचती है क्या ब्लेन आज के बारे में सरीना को बताएगा? क्या सरीना मुझे जाने देगी? और अचानक इसका सर में बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है। वह सर को पकड़ती है और सोचती है मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है मेरा सर दर्द से फट जाएगा। लिया आग को देखते हुए सोचती है मैं मरना चाहती हूँ। स्टेट इवेंट के एंड होने के बाद गुरकांस वापस लौट जाएंगे, अगर मैं यहाँ चीजों को एंड कर दूं तो मेरे इन दी एंड में। और फिर खामोश हो जाती है। उसे अचानक पीछे से कोई आवाज आती है और वो उठते हुए सोचती है ये कैसे साउंड है, और विंडो के बाहर देखती है और कहती है वट पत्थर। और वहाँ बाहर छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं और विंडो खोल कर वो बाहर जाते हुए कहते हैं ये क्या है, लेकिन अचानक शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ बाहर कोई था और वो इंसान हेलो प्रिंसेस कहता है, जो कि अपना ईशा ही होता है। और वो ये सीन लिटरली ऐसा मतलब एक फेरी टेल की तरह लग रहा होता है, जैसे कि प्रिंस अपनी प्रिंसेस को खिड़की पर पत्थर मारकर बाहर बुलाता है। और आगे ईशा आगे हुए आते हुए कहता है तुम्हारे पंजामस बहुत क्यूट हैं, तो तुम इनके साथ सोती हो? और लिया घबरा कर पीछे होते हुए कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो अब ये? लेकिन अचानक उसका पाँव किसी चीज से टकराता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन भाई हमारे हीरो के होते हुए कोई हीरोइन कैसे गिर जाते हैं? तो ईशा जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है मेरे पास एक सवाल है। और नेहा हैरानी के साथ उसे देख रही होती है। तो आगे ईशा कहता है तुमने क्यों नहीं मुझसे हेल्प ली है? और भाई यहाँ लेहा कितनी सुंदर लग रही होती है और लेहा सोचती है हेल्प के लिए इसे कहना तो क्या चेंज हो जाता है, मैं इवन गिव अप करने और मरने के बारे में सोचती हूँ, तो तुम मेरे बारे में क्या कर लेते? क्या तुम मुझे मेरी इस हॉरिबल लाइफ से छुटकारा दिलवा पाते? नेहा ईशा से कहती है क्या तुम गेस कर सकते हो कि इसकी वजह क्या है? ईशा कहता है मैं नहीं जानता, कुरकान सिंपल होते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं तो तुम ना कह दो, और अगर कोई चीज़ पसंद है तो यस कह दो। और लेहा को वो और ऊपर उठाता है और इसे मतलब कि नेहा इसकी बातों को पीछे समझने की कोशिश कर रही होती है। देन वो ईशा से कहती है प्लीज यहाँ छोड़ दो। और ईशा कहता है ओके, लेकिन तभी वो लेहा को अपने बाहों में कैरी कर लेता है और कहता है लेट्स गो। लेहा चिल्लाते हुए कहती रह जाती है मुझे जाने दो। ईशा कहता है तुम मुझे कह रही हो तुम्हें जाने दूं? और लेहा अभी भी कह रही होती है मुझे यही छोड़ दो। और ईशा कहता है मैं ये नहीं चाहता। और लेहा चिल्लाते हुए कह रही होती है वेट नो वे। और ईशा तभी बालकनी से जंप लगा देता है। भाई अलादीन का सीन मुझे यहाँ पे याद आ गया जब वो कालीन पे बैठते हैं। खैर वहाँ पे तो हीरोइन की मर्जी होती है बट यहाँ पे नहीं होती। देन सीन बाजार पर शिफ्ट होता है। ईशा लेहा को वहाँ एक बार जगह पर नीचे उतार देता है और लेहा सोचती है मेरे ख्याल में मैं डरी हुई थी। लेकिन जब वो मतलब कि आगे सीन हमें बाजार का दिखाया जाता है और वो सोचती है ये सच में फन था। और लेहा खुश खुश और खुशी से बाजार देख रही होती है और और ये सीन मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यारा होता है क्योंकि ईशा ने लेहा को उठा रखा होता है और हम मतलब कि हवा में ऊपर होते हैं। और ईशा कहता है एशिया में सिल्वर बाल्स रॉयल्टी की निशानी है, राइट? तभी वो अपना चोला आई मीन
रोब उतारता है और लेहा को आस-पास देख रही होती है कि यहाँ तो कोई नहीं है और ईशा अपना रोब उड़ाता है और कहता है, यहाँ बहुत से लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। वेल अगर ये इंडिया है तो यहाँ नाइट गार्ड कहलाते हैं। मैं रॉयल कैपिटल देखना चाहता हूँ, लेकिन वेस्टर्न सहरा से आया हूँ। आई थिंक मेरे साथ तुम्हारे साथ जाना मज़े का होगा। नेहा कहती है, तुम पैलेस से सिर्फ़ इसलिए आए हो? वाओ! कितने बहादुर हो। और ईशा कहता है, मैं बहादुर तो हूँ, इवन कि मैं दुश्मन की टेरिटरी में हूँ। और आगे कहता है, तुम भी बहुत बहादुर हो, जो तुमने किया और ऐसा लगता है तुम बाहर जाने से यूज्ड हो। और लेया कहती है, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम है जब मैं हाइड होती हूँ और इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई, तो मैं आपको भी नहीं समझा सकती थी कि इसने क्या कहा। आगे ईशा कहती है, कल वेलकम बैंक्वेट है कुरकांस के लिए, लेकिन अपना ईशा तो इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें सनराइज होने से पहले छोड़ आऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ प्ले करूंगा। और लेहा खामोश रहती है, लेकिन जब ऊपर देखती है तो देखते ही शौक हो जाती है। वहाँ बहुत से फूड के स्टॉल होते हैं, म्यूजिक और बहुत चहल-पहल होती है। नेहा इन्हें देखती है और सोचती है, मैंने कभी इस तरह की जगह पहले नहीं देखी। क्या लोग हर रोज़ इस तरह की जगह पर आते हैं? नेहा किसी चीज़ को देख रही होती है और वो चीज़ एक स्टिक होती है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि मतलब कि इसे हम तो स्टिक ही कहते हैं। तो वो आगे मतलब कि कहती है और ईशा इसे कहता है, इसे खा लो, वो उसके लिए लेके आता है। और कहता है, क्या तुमने ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया था कि तुम वो चीज़ हर चीज़ खाओगे जो मैं तुम्हें दूँगा? और लेहा चुपचाप वो ले लेती है। लेहा सोचती है, क्या सुबह मैंने सेरेडिना के सामने ड्रेस पहना है और आज दोपहर मैंने खंजूर खाई, मेरा वेट बढ़ जाएगा। और वो स्टिक को देख रही होती है, लेकिन इसके पेट से भूख की वजह से आवाज़ आती है और लेहा इसे बाइट करते हुए सोचती है, सिर्फ़ एक सिर्फ़ एक बाइट। लेकिन इसकी एक बाइट लेते ही लेहा चौंकते हुए कहती है, क्या ये कितना डिलीशियस है, गरम और टेस्टी। ईशा पूछता है, क्या इसलिए कि रॉयल फैमिली के पास से पैसे नहीं है? ऐसा लगता है एक पेंटिंग सेल कर दे तो वो तुम्हें खिलाने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन नेहा तभी मन में शॉक होते हुए कहती है, ओह माय गॉड! मैं ऑलरेडी एक पूरा स्ट्राइक खा चुकी हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकती। और ईशा इसके इस रिएक्शन पर ज़ोर से हँस रहा होता है। ईशा कहता है, तुम्हें इस तरह का फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नेहा कहती है, मैंने ड्रेस पहना है। और इसके लिप्स को टच करते हुए ईशा कहता है, बाइट ना करो, तुम खुद को हर्ट कर लोगी। और नेहा इसे चौंकते हुए देख रही होती है। ईशा आगे कहता है, तुम बहुत शकीनी हो, तुम एक स्टिक बर्दाश्त कर सकती हो, तो तुम पकड़ी नहीं जाओगी। और इसे स्टिक लेते हुए कहता है, इन इट्स ओके। नेहा सोचती है, ये लड़का क्यों मुझे प्रेशरिंग करता है रहता है और ऐसी चीज़ें करवाता है जो मैंने कभी नहीं की होती। अगर ये नॉर्मल होता देन वो ईशा से पूछती है, क्या तुमको मेरे लिए सॉरी फील होता है या मे बी तुम कोई ऐसा चाहते हो जो तुम्हारे साथ एक रात के लिए सो सके। और इसकी इस बात पर ईशा ज़ोर से हँसना स्टार्ट कर देता है और लेया भी लाइक, इसमें हँसने की क्या ज़रूरत थी। और ईशा हँसते हुए कहता है, एक रात के लिए साथ सोने के लिए? क्या तुम अकेली हो जो ये एक्सेप्ट कर रही हो? और लेया कहती है, मैं नहीं हूँ। लेया ईशा कहती है, ईशा कान। और ईशा इसे अपने करीब करते हुए कहता है, क्यों? क्या तुम करना चाहती हो? अगर मैं तुम सच में बाहर करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके इस बात पर बेचारी लेहा का रिएक्शन कुछ ये होता है। ईशा इसके हाथ को थामता है और लेहा सोच रही होती है, ये क्या कह रहा है? बाहर करना से अपनी मतलब कि जो ईशा उसे एक जगह ले जाता है और नेहा कहती है, वेट। ईशा इसे एक जगह ले आता है। नेहा आस-पास देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं यहाँ नहीं करने वाली। और तभी ईशा इसके करीब आता है और कहता है, आई मीन तुम मेरे साथ कंफर्टेबली बात कर सकती हो। मैंने इस दिन बताया था राइट? अगर सिर्फ हम 2 होंगे तो तुम प्रिंसेस नहीं होगी। लेकिन तभी लेया मन में सोचती है, मैं इस तरह की सारी लाइफ रह सकती हूँ। क्या ये ठीक है मेरा ये करना? फिर लेया अपना फेस टर्न करते हुए कहती है, तुम क्रेज़ी हो। ईशा कहता है, तुम मुझे इस सिचुएशन में क्रेज़ी बस्टर कह सकती हो। लेहा बेचारी मतलब कि कुछ नहीं कह पाती। लेया सोचती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी हमें किसी के हँसने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और लेया सोच रही होती है, सबसे खतरनाक ओपोनेंट मेरे सामने मतलब कि मेरे करीब है। एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी, जो यहाँ आना चाहती थी, पीस या वार या मेबी। और ईशा से कहती है, तुम। लेकिन तभी एक साइड पर इसकी नज़र जाती है जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। ईशा कहता है, ये ऐसा लगता है यहाँ तुम्हारी है। और
लेहा पूछती है तुम्हारी? तो ईशा जवाब देता है इस कॉन्टिनेंट पर इसे जिप्सीज़ कहा जाता है। कुरकान इन्हें तुम्हारी कहते हैं और ईशा गुस्से से कहता है मुझे तुम्हारी पसंद नहीं। लेहा सोचती है जिप्सी व जिप्सी भी कुरकान को अवॉइड करते हैं। जिप्सी कहीं कहीं पर भी फ्रीली रह सकते हैं और अर्न करने के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, एस्ट्रोलॉजी, क्राफ्ट्स और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये शो करते हैं। इवन चोरी और प्रोस्टिट्यूशन भी। वो जगह जहाँ जिप्सी इकट्ठे होते हैं कुछ टाइम के लिए ट्रबल में थी और इस वजह से जिप्सी से यहाँ रहते हैं क्योंकि ऐसे लोग भी यहाँ हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। जिप्सी से मैजिक करना भी जानते हैं। रिच मर्चेंट और नोबल से जो होते हैं वो इनसे चीप लव पोशन से खरीदते हैं। इसका बदले वो जिप्सीज़ को सेफ रखते हैं और इन्हें देखते हुए लेया सोच रही होती है, लोग कहते हैं अगर जिप्सीज़ के साथ मैस करें तो बुरा हो जाता है। और वही अपनी ईशा को तो इसके किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो इससे चिपकते हुए कहता है देन चलो हम जो काम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। और लेया भी लाइक भई इतनी इम्पोर्टेंट सोच चल रही थी और इसे क्या सूझ रहा है? इसी टाइम कोई आहिस्ता से लौट गाता है और और ईशा ऊपर देखती है और लेहा शॉक हो जाती है और वहाँ एक इंसान कहीं इशारा कर रहा होता है। लेहा और ईशा इस तरफ देखते हैं और लेहा घबरा जाती है। वो मार्गरेव होता है जो कि कुछ औरतों के साथ मौजूद होता है। लेहा मन में कहती है क्यों? इस सिचुएशन में क्या मैं इससे मिल जाऊँगी? ईशा लेहा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है ऐसा लगता है भागने के लिए देर होगी। मार्गरेव गिरता-पिटता मतलब कि आ रहा होता है और वो किसी को देखते हुए कहता है तुम कौन हो? क्या तुम किंग हो बारबियंस के? और वहाँ सबसे सामने हमारा ईशा खड़ा होता है और गुस्से से मार्गरेट कहता है मैं जानता था तुम लोग ट्रस्ट के लायक नहीं हो। देखो अब तुम कैपिटल पर अटैक करने वाले हो। ईशा कहता है यहाँ कुछ भी डरने के लिए नहीं है तो तुम वाइल्ड हो सकते हो। मार्गरेट न बस गुस्सा ही हो जाता है, कुछ ये कह नहीं पाता। ईशा के पीछे डरी और छुपी होती है। लिटरली यार इनका यहाँ पे हाइट डिफरेंस देखो, लेहा उसके पूरे मतलब के पीछे उसके एक बाजू के पीछे ही छुप के खड़ी हुई है। और आगे मार्गरेट की नज़र भी लेहा पे चली जाती है और वो पूछता है तुमने ये लड़की कहाँ से ली? ये बहुत पतली और छोटी लग रही है और देखने में भी अच्छी नहीं होगी। तुम मेरी फियांसे में इंटरेस्टिंग हो इसलिए तुम्हें उस जैसी लड़की तलाश कर रही हो। और लेहा ये सुनकर घबरा जाती है और मार्गरेट एक औरत का फेस पकड़ते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता तुमने ये स्लट कहाँ से ली, मैं तुम्हारे लिए एक सेक्सी तलाश करूँगा। और मैं बहुत सी औरतों को जानता हूँ जो कि प्रिंसेस की तरह नज़र आती है। मैं तुम जैसे बार्बियंस को डिवॉल्व किंगडम की औरत का टेस्ट दूँगा। मैं तुम्हें ऐसी फीवर तो दे ही सकता हूँ। और लेहा ईशा के कपड़े को ये सुनकर कस के पकड़ती है और लेहा बोलता है ईशा बोलता है मुझे लगता है मार्के को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मार्के कहता है मिसअंडरस्टूड? ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं तुम्हें आधी रात को एक लड़की को बाहों में लिए फिरते देख रहा हूँ। और ईशा इसकी बातों पर शैतानी स्माइल ना शैतानी स्माइल नहीं शैतानी बत्ती सी दिखाता है। और लेहा चौंक जाती है जब ईशा कहता है स्लट का रोल मैं हूँ जो प्ले कर रहा हूँ। और वैसे मैं भी ये मानती हूँ कि वाक़या में ईशा लेहा के लिए ठरकी तो ज़रूर है। ये सुनकर हर तरफ खामोशी छा जाती है और लेहा ब्लश करते हुए अपनी वॉइस को रोकती है और मार्गरेट भी कहता है क्या? और ईशा फिर से मतलब जब बिंदास होके कह देता है मैंने कहा मैं स्लट हूँ। भाई अपना ईशा ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई मतलब कि इसे किसी भी चीज़ का मतलब कि कोई रिग्रेट विग्रेट नहीं है और बिंदास होके बोल देता है। और आगे कहता है क्या तुम बहरे हो? वेल तुम्हारी एज में ये नॉर्मल है। और इस बात पर मार्गरेट गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम नीच बार्बियन? और ईशा आग में घी लगाते हुए कहता है तुम्हें अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए एक 25 साल की दुल्हन से शादी करने से पहले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सच में वरीड हूँ। और मार्क्यूस मतलब कि जो मार्गरेट होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेहा चुप करके ये सब कुछ देख रही होती है और सोचती है सब डरे हुए क्यों हैं? मुझे नहीं लगता ये मार्गरेट की वजह से है। और घबराते हुए मन में कहती है कुरकान। एक औरत लेहा को देख लेती और ये औरत सच में मुझे डाइन की तरह लग रही थी। लेकिन तभी लेहा ईशा के पीछे छुप जाती है और मार्गरेट चिल्लाते हुए कहता है मैं पहले तुम लोगों को जाने देने वाला था लेकिन अब नहीं। और लेहा सोचती है मार्गरेट इसे प्रवोक कर रहा था सिर्फ पीस एग्रीमेंट को सबटेक करने के लिए।
लेया एक वॉइस को सुनकर शॉक हो जाती है जो कि कह रहा होता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये वॉइस बहुत ज़्यादा रोनी होती है और ये वॉइस ईशा की होती है जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है दैट्स इनफ। और लेया वो पीछे कर देता है और पीछे होते हुए लेया वो किसी से टकरा जाती है जो कि चुप रहने का इशारा करता है। ये वही क्यूट सा ईशा का गार्ड होता है और वो लेया से कहता है ईशा खान लॉर्ड ईशा खान ने ऐसा लगता है मार्गरेट के साथ तो कुछ बातचीत कर रहे हैं, आप ओके होंगे और मैं आपको अगर ले जाऊँ तो। और तभी नेहा पीछे आने वाली वॉइस की तरफ देखती है और लेकिन तभी वही क्यूट बंदा उसे रोकते हुए कहता है प्लीज़ पीछे ना देखें। लेकिन नेहा इसे सामने से हटा देती है और मन में ईशा का नाम कहती है, लेकिन तभी सामने का नज़ारा देखकर इसका मुँह खुलेगा खुला रह जाता है और बेचारा हमारा क्यूट बंदा बोलता है मैं तो क्या गया रे। तभी एक बंदा ईशा की तरफ तलवार से हमला करते हुए कहता है तुम बस्ट, लेकिन उसके हमले को इसी वक्त ईशा आराम से डॉज कर लेता है और इसकी गर्दन से पकड़कर इसे दूर फेंक देता है। ईशा अपनी तलवार को पकड़ता है और सामने देखते हुए वो तलवार उस बंदे के सीने में आर पार कर देता है। लेहा ये देखकर शॉक हो जाती है। लेहा सोचती है कि मैंने सुना था कि कुरकांस की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन ये एक किसी ट्रेन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा है। मैं बगैर किसी मुश्किल के, कोई डर नहीं बल्कि ये तो एन्जॉय कर रहा है। हमारा क्यूट बंदा लेया को वहाँ से ले जा रहा होता है और वो सोच रही होती है कि इंडिया मिलिट्री के पावर के साथ इनका मुकाबला करना पॉसिबल नहीं। एक लास्ट चांस है, सिर्फ पीस एग्रीमेंट है। क्या कुछ हो सकता है? वार तो नहीं होगी और ये सोच कर बेचारी बहुत घबरा रही होती है। देन हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है और ब्लेन बालकनी में खड़ा होकर सितारों को देख रहा होता है और उसके हाथ में वाइन का गिलास होता है। और लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ जितनी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खूबसूरत है तो उसकी तारीफ करनी तो बनती है। और मुझे यहाँ पर भी ऐसा लगता है आई थिंक ब्लेन इज़ अ विलन बट ही इज़ हैंडसम। अपने वाइन के ग्लास को देखते हुए वो उसे पी जाता है और बोलता है मदर। पीछे उसकी माँ खड़ी होती है, वो कहती है ब्लेन क्या तुमने ड्रिंकिंग खत्म कर ली?" और इसके करीब आकर खड़ी हो जाती है और ब्लेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन ब्लेन कहता है पीस ट्रीटी साइन होने के बाद प्रिंसेस की शादी हो जाएगी और इसकी माँ अपनी आंखें बड़ी करके इसे देख रही होती है। देन वो स्माइल करती है जो कि मुझे तो झूठी लग रही होती है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है अगर तुम किंग बन जाओ तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा यूर हाइनेस। लेकिन तभी ब्लेन अपना गिलास उठाता है और दीवार पर गुस्से से दे मारता है जिसकी वजह से उसकी माँ के फेस पर चोट लग जाती है। और ब्लेन कहता है क्या मेरी सब कुछ मार्गरेट को बिलोंग करता है? या मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ब्लेन और लेहा स्टेप सिबलिंग्स हैं, मीन बहन-भाइयाँ। और ब्लेन लेहा से ऑब्सेस्ड है और वो इसे हासिल करना चाहता है, लेकिन इसकी शादी मार्गरेट के साथ हो रही है तो इसलिए वो कह रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मार्गरेट को दिया जा रहा है, तो मेरे क्या चीज़ है? और उसकी इस बात पर उसकी माँ उसका फेस अपने मतलब कि उसका फेस से हाथ उठाती है और कहती है, "ओह मेरा स्वीट बच्चा, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी माँ हर चीज़ की केयर कर लेगी।" और यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। ब बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।